शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का जो विषय है वो है कि सवारी आती है पर काम नहीं बनते, कष्ट नहीं कटते। ये सवाल मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने किया है। आज हम इसी से संबंधित चर्चा करेंगे। इससे पहले हम अपने विषय पर आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी विजिट करें। वहाँ मैं दरबार से संबंधित वीडियोस अपलोड करती हूँ, उन्हें भी लाइक कीजिए। आइए चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित। तो मेरे बहुत से बच्चों का ये प्रश्न होता है कि माँ सवारी आती है परंतु काम नहीं बनते, कष्ट नहीं कटते, ऐसा क्यों है? तो सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि सवारी जो है वो आपके भौतिक कार्य करने के लिए नहीं आती है। सवारी आपके अध्यात्म उन्नति के लिए आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि सवारी उनके शीश पर आने लगी है तो अब सारा जगत उनका गुलाम हो जाएगा, परंतु मैं ये बातें मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि सवारी आने का मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हें जीवन में केवल सुख ही सुख प्राप्त होंगे या फिर तुम्हारे प्रारब्ध को ही सवारी समाप्त कर देगी। ऐसा नहीं है बच्चों। तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तो तुम्हें ही भोगना होगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि यदि तुम्हारे किए कर्म के फलस्वरूप तुम्हें सूली का कष्ट भोगना निश्चित है, तो ऐसी अवस्था में तुम्हारे शीश पर आने वाली शक्ति तुम्हें उस सूली समान कष्ट को सूल बनाकर भुगतवा देगी। परंतु ये दुख भी निकलेगा तो तुम्हारे अंदर से ही, तभी तुम्हारे प्रारब्ध कर्म कट सकते हैं। परंतु जब किसी व्यक्ति के शीश पर सवारी आती है तो वो ये सोचता है कि सवारी हमारे शीश पर आ रही है तो हमारे इष्ट या माँ भगवती हमारे कष्ट को क्यों नहीं काटते हैं, और अगर नहीं काट सकते हैं तो उनका हमारे शीश पर आने का क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है सवारी के आने का? क्योंकि आप केवल और केवल अपने भौतिक कार्य, अपने इष्ट से, अपनी सवारी से चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सवारी आपके सभी कार्य सिद्ध करे, आपके संकट काटे, आपके कष्ट काटे, कष्ट दूर करे, परंतु सवारी ऐसा नहीं करती। सवारी आपको अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए आती है, ना कि आपके भौतिकता को बढ़ावा देने आती है। और जब सवारी वाले व्यक्ति अध्यात्म में आगे बढ़ जाते हैं, उन्नति करने लगते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करने लगते हैं, सवारी जो आज्ञा देती है उनको मानकर आगे बढ़ते हैं, अपने इष्ट की कृपा पाने के लिए उनकी सेवा साधना करते हैं सवारी के अनुसार, तो फिर सवारी रूपी शक्ति आपके जीवन के कष्टों को धीरे धीरे काट देती है और अध्यात्म के साथ ही आपके जीवन में भौतिक तरक्की के मार्ग भी खोलने लगती है और आप पर अपनी कृपा बनाती है, आपके कष्टों का नाश करती है, आपके दुखों का हरण कर लेती है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप सवारी के बताए अनुसार मार्ग पर चलेंगे, अपने अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको सवारी आने लगी है तो आपका जैकपॉट लगा और घर में छप्पर फाड़ कर धन बरसने लगा, या फिर तुम्हारी लॉटरी खुल गई है जिससे तुम्हारे जीवन में पैसों की तंगी अब एकदम से चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा। सवारी जो है वो आपका मार्गदर्शन करती है आपके इष्ट की कृपा को पाने के लिए, और इष्ट की कृपा के बाद में सब धीरे धीरे संभव हो जाता है। आपके कार्य बनने लगते हैं, आपके कष्ट कटने लगते हैं, परंतु प्रत्येक सवारी वाला व्यक्ति सवारी के नियम नहीं निभा पाता है, सवारी के अनुसार नहीं चलता है। आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते हैं, आप ध्यान जाप पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तब ऐसी अवस्था में आपका जीवन जैसा है वैसा ही बना रह जाता है। जैसा कि सवारी आने से पहले था वैसा ही सब कुछ रह जाता है, कुछ नहीं बदलता है ऐसी अवस्था में। आपके शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट ज्यों के त्यों बने रहते हैं। आपके घर की जो हालात पहले थी वही अभी भी बनी रहती है। आपके घर की आर्थिक स्थिति में भी कोई सुधार नहीं हो पाता है ऐसी अवस्था में। जैसी आर्थिक स्थिति पहले थी आपकी, वैसे ही आर्थिक स्थिति अभी भी बनी रहती है, क्योंकि सवारी के आने के बाद आपको उस सवारी को साथ लेकर सवारी का अनुसरण करके आगे बढ़ना होता है, सवारी के दिशा निर्देश को लेकर आगे बढ़ना होता है।
पूजा पाठ करनी होती है अपने इष्ट की, सवारी के निर्देशानुसार भोग प्रसाद लगाना होता है आपके इष्ट का, सवारी के अनुसार ही आपको ध्यान जाप करना होता है। आपको मुख्य रूप से सवारी की आज्ञा का पालन करना होगा, क्योंकि सवारी भी चाहती है कि आपकी सब ओर से तरक्की उन्नति हो, इसीलिए सवारी आपको दिशा निर्देश देती रहती है समय समय पर। तो जो लोग सवारी की आज्ञा का अनुसरण करते हैं उनके रास्ते धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं, परंतु जो नहीं मानते सवारी की आज्ञा को, उनका फिर कोई काम नहीं बनता, कोई कष्ट नहीं कटता, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आर्थिक कार्य ही क्यों ना हो। जब आप अपने इष्ट की सेवा आराधना करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली जो बात है वो है निष्काम भक्ति करनी है आपको सवारी से कोई भी लालच नहीं रखना चाहिए। निष्काम भक्ति से ही हमें हमारे इष्ट मिल जाते हैं, और जब हमें इष्ट मिल जाते हैं, इष्ट की कृपा मिल जाती है, तब ऐसी अवस्था में हमें कोई भी दुख, संकट, कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। तो इसीलिए हमें तो बस अपने इष्ट की कृपा पाने की मंशा रखनी चाहिए, प्रार्थना भी यही करनी चाहिए कि हमें इष्ट की कृपा प्राप्त हो। जब इष्ट की कृपा हमें मिलेगी तब ऐसे अवस्था में कोई भी कष्ट शेष नहीं रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि सवारी का ध्येय आपको भौतिक जीवन में आगे बढ़ाना नहीं होता, अध्यात्म में आगे बढ़ाना होता है। तो आप अपने इष्ट की सेवा करें, साधना करें, उनकी कृपा प्राप्त करें भोग प्रसाद लगाकर, परंतु कभी भी सवारी से भौतिकता का लालच ना रखें। परंतु ये ध्यान रहे कि जब आपके इष्ट की कृपा प्राप्त होगी आपको, तब उस समय अध्यात्म के साथ साथ आपकी भौतिक उन्नति भी होगी, आपको भौतिक उन्नति भी प्राप्त हो जाएगी। यही कारण है कि मैं अपने शिष्यों को हमेशा आध्यात्मिक उन्नति का ही आशीष देती हूँ, और ये ही महामाई से मैं अपने लिए भी मांगती हूँ और अपने बच्चों के लिए भी मांगती हूँ। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।